Good morning students. Today we study class 12th मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 5.3। वैसे हम प्रीवियस क्लासेस में एक्सरसाइज 5 कंप्लीट किए थे, हम चालू कर रहे हैं 5.3। तो स्टूडेंट्स 5.3 में करना क्या है, किस टाइप का फंक्शंस को डेरिवेटिव करना है। इसमें जितने भी इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं सभी इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है। देखते हैं स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शंस इसको हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट फलन। तो समझ लेते सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन क्या होता है, फिर हम इसका डेरिवेटिव सीखेंगे। जैसे स्टूडेंट्स एक यहाँ पे मैं एक छोटा सा टॉपिक लिखता हूं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। स्टूडेंट्स एक्सप्लिसिट फंक्शंस को हम हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं ये अस्पष्ट फलन यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शंस और अस्पष्ट फलन एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आप अगर आपको x प्लस वाई प्लस पाई इज इक्वल टू 0 ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कहा जाए इस फंक्शंस को x के टर्म में लिखना है, फंक्शन y को x के टर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे करेंगे, आप लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक पाई माइनस एक्स, यानी कि इसको और इसको दोनों को आप उधर लेकर चले जाएंगे और यहाँ पे y, ये y का फंक्शन जो है, ये फंक्शन y जो है x के टर्म में हो गया है ना। ये फंक्शन y जो y का जो वैल्यू y इक्वल टू यहाँ पे x, यहाँ पे तो y कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये कहेंगे ये स्पष्ट फलन है, ये एक स्पष्ट फलन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। जब हम फंक्शंस को फंक्शन y को x के टर्म में जब हम एक्सप्रेस कर देते हैं, लिख देते हैं, तब हम कहते हैं ये एक्सप्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट फंक्शन फलन है। तो चलिए एक और है यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये है x प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर आपसे कहा जाए इस फंक्शन को आप y x के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, तो क्या आप इसको x के टर्म में लिख सकते हैं, देखते हैं क्या। जैसे आप यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो गया प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई और माइनस एक्स है, ये इधर आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस फंक्शन को देखिए, यहाँ पर भी y आ गया है ना, यहाँ पे ये y होना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसको हम x के टर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, ये जो फंक्शन है इसको हम x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इसी फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। वैसे फंक्शंस आपको समझ में आ रहा होगा, वैसे फंक्शंस जिसको x के टर्म में y इक्वल टू x के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम अस्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे y आ गया, ये x के टर्म में नहीं हुआ, और ये हो गया अस्पष्ट फलन एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने सीख चुके हैं, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में जितना भी क्वेश्चंस किया था सब इस टाइप का ही फंक्शन था, अस्पष्ट फलन था, है ना। तो अब हम देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव्स कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। और इसका जो है इसका x का डिवाइड बाई dx करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, तो इसका 1 हो गया प्लस ये कांस्टेंट 3 हो गया। अब यहाँ पे y जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस y को dy बाई dx हो गया, इसका जहां भी y होगा ना इसका dy बाई dx हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा का dy बाई dx cos थीटा cos x, sin x है तो cos x।
स्टूडेंट्स इसका डिवाई बाई डी एक्स किया इसका, तो ये 2 हो गया। अब इसका किया तो 3 कांस्टेंट था, अब y का डिवाई बाई डी एक्स हो गया, यहाँ पे साइन का कॉस हो गया। अब हमको डिवाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हम क्या करें, इसको 2 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3 डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2, ये प्लस 2 है तो उधर माइनस 2 चल हो गया। अब ये 3 चला जाएगा नीचे, तो डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2 बाई 3, ये हो गया स्टूडेंट्स डिवाई बाई डी एक्स का वैल्यू। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है सब में कि डिवाई बाई डी एक्स फाइंड कीजिए, फाइंड डिवाई बाई डी एक्स इन द फ्लोइंग, सब में डिवाई बाई डी एक्स फाइंड करना, डिवाई बाई डी एक्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, इन्हें कर रहा है कि जहां भी y होगा स्टूडेंट्स वहां डिवाई बाई डी एक्स होगा, y का डेरिवेटिव करेंगे तो डिवाई बाई डी एक्स होगा, यहाँ पर और कहीं y नहीं है, है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y, यहाँ पे है साइन y। फ्रेंड्स इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये ओनली 2 हो जाएगा ना, इसका 1। अब इसका करेंगे तो 3 और डिवाई बाई डी एक्स, जहाँ यहाँ पे y है ना, यहाँ पे तो y का डिवाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस y कॉस थीटा। अब फिर y का डिवाई बाई डी एक्स, डिवाई बाई डी एक्स, यानी कि जहां भी y होगा, पहले तो हमने साइन का किया, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, है ना। अब उसके बाद साइन खत्म, तब इसका करेंगे, y का करेंगे तो डिवाई बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट्स अब ये हो जाएगा, आप इसको उधर भेज देंगे तो ये कैसे हो जाएगा, या उसको आप इधर लाइए, तो 3 डिवाई बाई डी एक्स माइनस ये इधर आएगा, ये हो जाएगा cos y डिवाई बाई डी एक्स। डिवाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, ये 2 को उधर कर देता, माइनस 2 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसमें भी डिवाई बाई डी एक्स है और इसमें भी डिवाई बाई डी एक्स है। अब डिवाई बाई डी एक्स को हम कॉमन कर लेते हैं, डिवाई बाई डी एक्स को, तो क्या होगा, ये हो गया 3 माइनस कॉस y, ये हो गया, और यहाँ पे माइनस 2 होगा। अब हम क्या करेंगे, ये इंटू में डिवाइड हो जाएगा उधर, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू -2 बाई 3 माइनस कॉस y, ये हो गया इसका आंसर। कुछ नहीं, बहुत आसान है, जहां भी आपको y दिखेगा वहां पे डिवाइड बाई डी एक्स तो करना ही होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स आएगा ही y का। तो बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है इस एक्सरसाइज में। एक्चुअली ये भी एक्सरसाइज 5.2 के जैसा ही है, तो आप इसको नोट करते चले स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है और इसका 1 हो गया, तो चलिए हो गया। अब ये कांस्टेंट है भी, अब इसके बाद वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2y है ना, y आगे आ जाएगा ना, 2 आगे आ जाएगा तो 2y हो गया, और फिर y का डिवाइड बाई dx हो गया। फिर से इसको समझ लेंगे, इसका तो a हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, इसका 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, इंटू अब प्लस ये b का, ये कांस्टेंट है तो b का भी हो गया। अब ये y स्क्वायर का डिवाइड बाई dx 2y होता है ना, यहाँ पे 2y हो गया, अब फिर y है तो y का डिवाइड बाई dx करना ही है जहां भी y रहेगा। अब यहाँ पे cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, अब y है तो फिर डिवाइड बाई dx करेंगे, जहां भी y होगा वहां पे डिवाइड बाई dx करना ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लाते हैं और एक उधर भेज देते हैं, ये होगा 2by dy बाई dx है, और प्लस ये माइनस साइन है, ये हो जाएगा प्लस है साइन y डिवाइड बाई dx में, जिसमें भी डिवाइड बाई dx है सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो किसमें डिवाइड बाई dx है, किसमें, दोनों को इधर कर लिया और एक को उधर भेज दिया, ये माइनस ए हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों में से डिवाइड बाई dx कॉमन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम दोनों में से डिवाइड बाई dx कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2by प्लस साइन y, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए। अब इसको हम नीचे भेज देते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड बाई dx इक्वल टू माइनस ए बाई 2by प्लस साइन y, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव्स डिवाइड बाई dx का वैल्यू हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फटाफट नोट करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस y, इसका डिवाइड बाई dx फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे u इंटू v पे ये जो है ना, तो इसका मैं फॉर्मूला बताया था क्या, तो सबसे पहले x को हम बाहर निकालेंगे और जिसका डिवाइड बाई dx करेंगे, डिवाइड बाई dx। चलिए
और फिर y को बाहर निकालेंगे तो x का डिवाइड बाई dx करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 2y, इसका 2y हो जाएगा और डिवाइड बाई dx, और ये हो जाएगा tan x का sec स्क्वायर x और इसका होता है डिवाइड बाई dx। फिर से समझ लेंगे स्टूडेंट्स, फिर से समझ लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट वाला है, फॉर्मूला मैंने बताया था कि पहले इसको बाहर निकालना है, बाहर निकाल लिया और y का dy बाई dx हो गया है ना, y का डिफरेंशिएट कर दिया और dy बाई dx हो गया। अब प्लस किया और फिर अब इसको बाहर निकाला, y को बाहर निकालेंगे, अब x का dy बाई dx किया तो 1 हो गया, ठीक है। अब इसका हो गया 2y और y है तो dy बाई dx तो होगा ही, और इसको इसका sec स्क्वायर x y का dy बाई dx। अब हम करते क्या है, जिसमें जिसमें dy बाई dx है सबको एक साथ लाते हैं, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, सबको इधर लाते हैं स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx और माइनस ये dy बाई dx। अब यहाँ पे हो गया sec स्क्वायर x, ये हो गया और इधर से ये जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। अब हम इसमें से तीनों में से dy बाई dx कॉमन कर लेते हैं, dy बाई dx कॉमन कर लिया तो ये हो गया x, यहाँ पे बच गया 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x और माइनस y। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको उधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y बाई x प्लस 2y माइनस 1। ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं पार्ट 1 में, पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैंने बहुत सारा फॉर्मूला बताया, सब फॉर्मूला अगर आपको याद रहा है तो कुछ नहीं है स्टूडेंट, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है ही नहीं है। तो बस आप इसको भी नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं, 6 को भी देख लेते हैं, सब आसान है, सब ऐसा ही है, 5 6 7 आप सबको आप खुद से कीजिए स्टूडेंट। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, उसको भी देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। स्टूडेंट्स, इसका हम डिवाइड बाई dx करते हैं तो सबसे पहले इसका तो 2x हो जाएगा, है ना। अब इसका x को पहले बाहर निकालते हैं, y का डिवाइड बाई dx हो जाएगा और y को बाहर निकालेंगे, x का डिवाइड बाई dx 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y और डिवाइड बाई dx, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, कांस्टेंट का 0 होता है। अब जहां जहां पे डिवाइड बाई dx उसको एक साथ रख लेते हैं तो ये हो गया स्टूडेंट्स ऐसे x डिवाइड बाई dx और प्लस 2y डिवाइड बाई dx। अब इसको इधर भेजते हैं तो ये होगा माइनस 2x और ये माइनस y, ठीक है। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, अब इसमें से dy बाई dx कॉमन कर लेता हूँ, ये हो जाएगा x प्लस 2y और ये हो जाएगा 2x प्लस y, दोनों में से माइनस कॉमन कर लिया। अब ये नीचे चला जाएगा तो ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x प्लस y बाई x प्लस 2y, ये हो गया इसका आंसर। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, कुछ करना ये बहुत आसान है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, इसमें एक टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 8 तक। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 तक सेम करना है, कुछ नहीं है। जितने भी इसमें फंक्शंस है 1 से लेकर के 8 तक सब इम्प्लिसिट फंक्शन है, आपको डेरिवेटिव करना है, बहुत आसान है, ऐसे आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो चलिए सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको तो एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होती है। चलिए एक एक करके सबका फॉर्मूला हम पहले समझ लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। ये क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, आप लिख देते हैं स्टूडेंट्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव सबसे पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं।
जिससे यहाँ पे दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, वैसे तो लिख दिया जाएगा, आप याद कर लीजिएगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रूव करके देख लेते हैं आखिर में होता क्या है। स्टूडेंट्स आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं क्या, साइन y इक्वल टू x, ये इनवर्स जो है साइन इनवर्स ये इधर आएगा तो साइन y हो जाएगा ना, ये x का x हो गया। अब स्टूडेंट्स इसका dy बाई dx अगर आप फाइंड करें तो क्या होगा, इसका dy बाई dx अगर फाइंड करें, इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया ना, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसका हो जाएगा साइन का cos y और यहाँ पे dy बाई dx और यहाँ पे 1, इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 है, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई cos y, है ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा अब क्या करने वाले हैं। आप इस फॉर्मूला को याद कीजिए, आपने ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इस फॉर्मूला को आप याद कीजिए। अब यहाँ से आपको कहा जाए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कॉस थीटा का फॉर्मूला बता, ये रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसे y के टर्म में ना, तो y हो जाएगा, यहाँ पे सबको y कर देते हैं, y रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर y, है ना। अब हम देखिए स्टूडेंट्स करेंगे क्या, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू 1 का तो 1 हो गया, अब cos y यानी कि इसके जगह पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी कि 1 माइनस साइन y का स्क्वायर, यहाँ पे दिया ना साइन y का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, बस 1 माइनस साइन y का वैल्यू क्या है, साइन y का वैल्यू यहाँ पे x है, यहाँ पे देख लेंगे स्टूडेंट साइन y का वैल्यू x है, यहाँ पे x स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हो गया आपका dy बाई dx, ये आंसर हो गया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे साइन इनवर्स x का dy बाई dx क्या होगा, फॉर्मूला बताइए साइन इनवर्स x का, तो आप कहेंगे 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले इसमें और भी आगे देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को देखते हैं।